Good morning, sir. Good morning. So, Aniket Singh, Yes, sir. happy birthday Thank you, sir. and Sir, many, many happy returns of the day. अनिकेत तेरा आज बर्थडे है। हाँ, ओ हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू, सब विश थैंक कर यू। दो, सबको विश कर दो। तुम लोग आस्ते आस्ते हैप्पी बर्थडे बोलो, वो भी आस्ते आस्ते आंसर दे रहे हैं। किस साल के हो गए? 16। सर बुढ़ा हो गया सर। 16 उम्र हो गया अब। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। 16 स्वीट 16। सर आपका एज क्या है? मेरा मेरा 24। ओ, कि तुमको क्या लगता है मेरा कितना है? सर सर 20। आपको सामने से देखने से सर पता चलेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे बात करते हैं तो समझ में आवाज नहीं से आता है, 20 लगता है लग रहा 30 साल के। अच्छा, फिर 81 लोग आ चुके हैं। तो शुरू किया जाए। जिसने उसने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, निकेत को बोल। हम शुरू करते हैं। तो आज तो घर में पार्टी है। सर उसका घर में रोज पार्टी रहता है सर। ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, कोई पार्टी होती नहीं है। फिर केक तो कटेगा ना एटलीस्ट। नहीं सर, केक वेक नहीं कटेगा सर। आज असल में हम लोग का एक मतलब फेस्टिवल का ये जिउतिया बोलते हैं उसको, तो आज व्रत रहा है तो घर वो सब नहीं होता है, मतलब पार्टी वार्टी कुछ नहीं, केक को काटना नहीं होता है। हर इसी टाइम पे रहता है, तुम्हारे सर बर्थडे के आप दिन तो ही कल रहता है। पार्टी किए होंगे सर। नहीं सर, मैं मतलब आता ही है सर, हर समय ऐसा ही हो जाता है कि मेरा बर्थडे किसी न किसी ऐसा दिन के दिन पड़ जाएगा जिस दिन पूरा घर में पूजा पाठ चलता रहता है, तो नहीं हो पाता है सर। ओहो हो, तो डे कर दो, नेक्स्ट डे कर देना, कल पार्टी कर वही लेना। सर, वही करना पड़ेगा। हम्म, ये माधवी को पार्टी दे देना। भाई पार्टी पार्टी पार्टी। हाँ सर, कल पीएसजी जीत गई। हाँ भाई जीत गई। अच्छा, मैन सिटी को हारना था या चेल्सी को हरा के चला गया था। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ सर, मैन सिटी को हरा दिया ना। अच्छा ही मेसी किया। पहला गोल मारा इतने दिन बाद पीएसजी की तरफ से, मजा आ गया। मेरे को भी अच्छा लगा। चलो अच्छा है, पर हम लोग को ना हरा दे बस। हाँ, गोल मारना है मारो, बस लास्ट में आके हार जाओ।
यही मैं चाहता हूँ। नहीं सर, चेल्सी को तो कुछ कुछ कीमत पे नहीं जीतेगा सर। चेल्सी चेल्सी हारेगा सर इस बार। इस बार हारेगा। आगे हाँ साल तो हार चुका था, फिर भी जीत गया। कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, सही है। चलो, इधर रियल मैड्रिड फैन नहीं है क्या कोई? हाँ सर, वो तो बायो में चल गया सर स्टॉप। हम्म, अच्छा। तुम लोग में से फुटबॉल कौन कौन देखता है? वो हैंड रेस करना फास्ट, तो मैं भी देख लेता हूँ। सर क्या? फुटबॉल कौन कौन देखता है? आईएसएल नहीं, आईएसएल फुटबॉल नहीं है, वो मजाक है। आईएसएल मत बोलना। पता नहीं यार, इंडिया टीम का क्या है, इंडिया में ऐसे चलेगा? इंडिया में क्रिकेट ही होता रहेगा, फुटबॉल कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो ये सब, फुटबॉल क्रिकेट बाद में देखेंगे। लड़कियों भी सोचती होंगी क्या यार, ये फुटबॉल क्रिकेट क्या क्या बोलती है, बोलते हैं, सॉरी बोलती है कुछ लड़की वाला भी कुछ। कोई बीटीएस फैन नहीं है क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम? सर वो तो सबसे गंदा ग्रुप है दुनिया का। ए जो है हाँ, बात वो मत निकाल कीजिए दो सर पहले। नहीं नहीं बीटीएस का। नहीं, मत बोलो सबसे ऐसे, मत बेकार बोलो, ग्रुप झगड़ा है हो वो। जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इस पे बिठाया हूँ सर तो झूठ बोल इसमें रही है। नहीं सृष्टि नहीं। है तो बीटीएस की फैन लिखी है, मैं हूँ सृष्टि। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर नहीं, वो सही है। सर वो जितना बेकाम लड़की लोग सर जिसको कोई नंदा नहीं है वही बीटीएस का गाना हे देखता है हे, सर। मैं बीटीएस का एक नाम ले लिया? अरे भाई नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, बीटीएस वाला दिल पे ले लेता है, ये सब मत बोलो। सर वैसे आप सर लिंकिन सच्ची में पार्क। सर दिल में ले लेता है सर ये लोग। हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो, ये बीटीएस वाले कुछ नहीं सर बोल रहे हैं। सर अरे आप लिंकिन पार्क के फैन है? हाँ मैं था बचपन में, लेकिन पार्क से बड़ा मैं हुआ हूँ। अभी भी हूँ, आप बचपन में अभी भी हो। मैं अभी भी हूँ। मैं भी मार उसी में हूँ। गया वो। मिस्टर बेंडिंग ना। ए आज बहुत ज्यादा बात है, चलो चलो छोड़ो, चलो शुरू करते हैं। चलो प्रिंसिपल सर आके बैठे रहेंगे, देखेंगे लीकिंग पक चल रहा है। चलो डायरेक्शन, चलो बात करके ही रहोगे आज। सर इन लोग का शुरू होता है तो खत्म नहीं होता है। हम लोग लड़कियों जैसे नहीं है। है चल सर सैवेज रिप्लाई। जेंडर न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, ये सब नहीं चलेगा आजकल के जमाने में। है ये सब क्या बोल रहा है, छोड़ो। अरे वो सब मानना पड़ता है भाई आजकल के दुनिया में। अब तू बोल दे रहे हो सही है, कुछ दिन बाद तुम्हें मानना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, मान लो मान लो। चलो चलो छोड़ो। तो हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया था, एटॉमिक रेडियस हो चुका था, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं वो पता चल गया था। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट हाउ दे वेरी along the period, then after that along the group, ठीक है। वो सब हम लोग ने देख चुके थे। देन आफ्टर दैट हम लोग ने उसका जो जो क्या था, एक्सेप्शंस था ग्रुप पीरियड्स में, देन आफ्टर दैट में, ठीक है। तो ये लोग पे हम लोग देख चुके थे। डी ब्लॉक में कैसा कैसा ट्रेंड्स होता है, एक्टिनॉइड्स में कैसे क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हम लोग ने बात कर लिया था। देन आफ्टर दैट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? Ionization energy is the amount of energy required to remove the valence shell of electron of an isolated neutral gaseous atom. मतलब the amount of energy required to remove the electron for valence shell from an isolated neutral and gaseous atom. ये बहुत important है, दूसरा लाइन भी लिखा हो पर इसमें से होता है, that is important, that is isolated neutral and gaseous atom। मतलब क्या? We know that atom में बहुत सारे cells होते हैं, isn't it? तो उसका वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? वैलेंस शेल इज द लास्ट शेल व्हिच हैज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लास्ट शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो शेल है क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जितने एनर्जी देना पड़ रहा है और रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन व्हाट, दैट इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी।
It is the amount of energy required to remove the electron from valence of an isolated neutral and gaseous atom. ठीक है, इस पे वो डिफाइन होता है. Okay then what are the factors? ठीक है, ionization of electrons. ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, डिपेंड्स ऑन. फर्स्ट इज एटॉमिक साइज. आयनाइजेशन एनर्जी को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, इतना टाइप करने का मन नहीं किया मेरे को. आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा पीरियड है, दिस इज व्हाट, ये मेरा ग्रुप है नीचे जो डिनोट कर रहा है लाइन. तो किस पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज. ठीक है, कैसे? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. ये कैसे बोल सकता हूँ मैं? फॉर एग्जांपल, एज वी गो डाउन द ग्रुप वी नो दैट व्हाट, कि न्यू शेल्स ऐड होते हैं उसमें, इजंट इट? हम लोग जानते थे ना, या हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एक एटम में न्यू शेल्स ऐड होते हैं. ये एक शेल था, ये एक फिर शेल आ जाता है, फिर और एक शेल आ जाता है, फिर और एक शेल आ जाता है, ऐसे शेल्स ऐड होते हैं. और with the increase in the number of shell, the size of the atom also increases. Number of shells अगर बढ़ गए, that means what? That means what? That means size of the atom भी बढ़ेगा, isn't it? जैसे ही size of the atom बढ़ता है, what happens is इधर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिस्टेंस हो जाता है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द सेंटर. सेंटर में क्या है, में न्यूक्लियर चार्ज है. इधर क्या, पॉजिटिव चार्ज है. जो पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है टू इटसेल्फ, isn't it? तो मैं क्या देखा कि जैसे ही, ठीक है, अभी तक मेरे को पता है क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये इसके अंदर क्या करता है, पूल करता है, तो उसका साइज उसके छोटा रहता है. बट हमारा शैडो व्हाट इज न्यूक्लियर शैडो होने के चलते इसका साइज बढ़ रहा है. तो ये सेंटर में जो है वो क्या करेगा, इसको ठीक से पूल कर पाएगा. क्या इसमें एनर्जी, तुम अगर बाहर से थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो इसको इजीली निकाल पाओ. जितना इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाते रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाते रहेगा, उतना इजी होगा क्या, टू टेक इट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टेक इट आउट ऑफ द एटम, isn't it? सो क्या, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या, अगर साइज बढ़ेगा तो तुम्हें कम एनर्जी देना पड़ेगा. दैट मींस व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ द एटम. ओके, साइज. क्यों? और एक बार सुनना, क्यों? अगर ये डिस्टेंस हो गया है, दैट मीन्स व्हाट, इसमें न्यूक्लियर चार्ज इसको ठीक से खींच नहीं पा रहा होगा. न्यूक्लियर चार्ज के जो इस पर इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया. दैट मीन्स क्या, कम एनर्जी हो गया तो इजीली भी निकल जाएगा. मीन्स व्हाट, अगर साइज बढ़ता है तो मेरे को कम अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन देने से भी काम चल जाता है. समझ में? आयनाइजेशन एनर्जी क्या, जो एनर्जी मैं प्रोवाइड करता हूँ टू टेक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स वैलेंस शेल, उसके लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ उसको call it as what, तो call it as आयनाइजेशन एनर्जी. तो मुझे ये समझ में आ रहा है, isn't it? जितना साइज बढ़ेगा उतना मेरे को कम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. मतलब साइज बड़ा है तो मैं थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा, मैं आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ. तो क्या बोल सकता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. हैंड करना क्यों समझ में आ रहा है, तो एनर्जी चेक कर लेता हूँ. ओके चलो चलो, ओके. Then after that,
न्यूक्लियर चार्ज ऐसे बोला कि मोर देन न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द आई। अब तुमको बताना कि न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मींस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, isn't it? मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल व्हाट, हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो टेल मी, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट विल हैपन टू द न्यूक्लियर एनर्जी? नहीं सुन रहे हो क्या तुम लोग? ये तुम लोग आंसर तो देते हो। along the period, मतलब दिखा देता हूँ। along the period, that means इधर मैं अगर मूव करूंगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीज करेगा। हाउ इंक्रीज करेगा? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट क्या होता है, z बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, isn't it? और न्यूक्लियर चार्ज हम इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लियर चार्ज, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा अगर मैं B से C में जाऊंगा, C से N में जाऊंगा, N से O में जाऊंगा, F से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, isn't it? तो मैं जान गया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। उसके देखना साइज क्या होता है, मैं क्या बोला था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज है। हाँ डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, isn't it? तो ये क्यों होता है, साइज साइज क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर चार्ज। ये जो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, फॉर एग्जांपल शेल्स में व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इसको पुल करके रखता है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतना एफिशिएंटली इट विल बी एबल टू टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो तो क्या होगा, अगर ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया, दैट मींस क्या, बीच में तरफ खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो अब तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अब तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस शेल। समझ में आया क्या? सो आई हैव सीन दैट कि न्यूक्लियर चार्ज, मोर न्यूक्लियर चार्ज मींस मोर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि अपनी तरफ खींच रहा होगा, प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, दैट मींस अब अंदर के पूल भी ज्यादा है, साइज भी छोटा हो गया, दैट मींस क्या, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इधर क्या हो रहा था, जब मैं एटॉमिक साइज का बात कर रहा था, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा था, पहले से इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा था। तो जो इन्फ्लुएंस है सेंटर से न्यूक्लियर चार्ज का, वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो ना साइज उतना इजीली मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ। तो ये कैन से द ionization energy is inversely proportional to the size of the atom. और न्यूक्लियर चार्ज के लिए क्या बोलना पड़ेगा, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस the more the energy we need to take the electron out of its valence shell. समझ समझ में आई गेस? Yes. ओके फाइन फाइन। चलो देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में कैसा मैटर करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो हाफ फील्ड हुआ, ठीक है, अब अगर वो हाफ फील्ड हुआ और वो फुल फील्ड हुआ, तो क्या होगा, अगर तुम इसको एनर्जी दोगे तो ये तो बोलेगा नहीं, आई एम स्टेबल, आई डोंट लूज माई इलेक्ट्रॉन, मैं अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाऊंगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना, सॉरी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेम थिंग विद फुलफिल्ड एज वेल। फुलफिल्ड तो बोलेगा मैं खुश हूं, मैं तो कैसे भी नहीं निकलना चाहूंगा, तुम्हें क्या करना है, इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देकर डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो तुम्हें ज्यादा क्या देना पड़ेगा, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes. यस सर।
Okay. Then after that, last point is shielding effect. मैं shielding effect कल बोला था क्या? No, sir. Okay. What is shielding effect? Shielding effect kind of ये चीज समझ सकते हो. पहले shapes देखते हैं. ये S में क्या बोला? S orbital is kind of spherical in shape. Spherical shape का होता है. And after that, जो P orbital है, kind of क्या होता है? ये डम्बल shape का होता है. Then after that, मेरा क्या है? D. D क्या होता है? डबल डम्बल शेप. काइंड ऑफ ऐसा दिखता है. Isn't it? Isn't? Then after that, what? F. F orbital क्या है? ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ. ठीक है, मतलब डबल डी समझ सकते हो. एज यू कैन सी हियर, ये काइंड ऑफ क्या, ये सर्कुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं. ऑर्बिटल सजेस्ट व्हाट, कि here is the probability of finding the electron is what, is maximum. तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बीच में अगर मेरा न्यूक्लियस है और बाहर क्या है मेरा एस ऑर्बिटल, तो ये क्या करता है ना, ये काइंड ऑफ शील्ड जैसे एक्ट करता है. मेरे को क्या पता है, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ बिहेव लाइक व्हाट, एज वेव. मतलब क्या, ये हर जगह मोस्ट प्रेजेंट है. ठीक है, अगर मैं एक सेकंड में बात करूँ, हम लोग का तो मिनिमम ह्यूमंस के लिए एक सेकंड ही होता है ना. एक सेकंड से कम मतलब मीनिंग नहीं है हम लोग के लिए. तो एक सेकंड में तुम समझ रहे हो इसमें कितने बार वो स्पिन कर ले रहा होगा. दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मेरे को डेंसिटी के बाद में मतलब डेंसिटी टर्म में ही बात करना पड़ेगा. क्योंकि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है ना, तुम बोल सकते हो कि एक भी इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है काइंड ऑफ थिंग. समझ रहे हो, क्योंकि अंदर बहुत फास्ट रिवॉल्व करता है वो. ठीक है, ऑलमोस्ट इस स्पीड में रिवॉल्व करता है एक हाइड्रोजन वाला. ठीक है, मीटर पर सेकंड. तो मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है. तो काइंड ऑफ ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर चीज है ना, सोचिए एक शेल है, ये एस वाला एक ऑर्बिटल था, एक बाहर एक ऑर्बिटल, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है, ये पूरा सिमेट्रिकल शेप का है एस ऑर्बिटल, तो ये करता है ना पूरा शील्ड जैसा, एक शील्ड जैसा बना देता है. क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये बाहर नहीं जा पाता है. ये बाहर जो नहीं जा पाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है अपने पास. समझ में है क्या, समझ में है क्या. तो सबसे यस अच्छा, सर. हाँ, तो Yes, sir. सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट है तुम्हारा इसका एस ऑर्बिटल. देन आफ्टर दैट एज वी मूव टू द पी ऑर्बिटल, यू कैन सी शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा. क्यों, इसका शेप ही देखो गजब सा है. बीच में खाली है, मींस क्या, इधर से तो न्यूक्लियर चार्ज आराम से मतलब पास कर सकता है ना, इधर नोड है, मतलब इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जो जेड का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. वाई, इसका शेप जो है वो डिफ्यूज काइंड ऑफ है. ये ठीक है ना, शील्ड नहीं कर पा रहा है. अब न्यूक्लियर चार्ज को अगर शील्ड करेगा तभी ना शील्डिंग इफेक्ट दिखा पाएगा, और इसमें नहीं हो पा रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ. फिर तुम डी ऑर्बिटल में देखो, ये और ज्यादा डिफ्यूज्ड है. इसमें देखो कितने नोड्स है, 4 नोड्स. इसमें तो एक था, इसमें तो 4 आ गए, मतलब 2 आ गए, सॉरी, 2 एंगुलर नोड्स आ गए. फिर इसमें तो और ज्यादा है. समझ में, तो वी कैन सी दैट शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है एस का, देन आफ्टर दैट पी का, देन डी का, देन ए का. शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, शील्डिंग इफेक्ट मतलब द शील्डिंग ऑफ दिस न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम रीचिंग outer electrons. ठीक है, और द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन इन द अदर सेल्स. ठीक है, तो उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है काइंड ऑफ. समझ में, ये न्यूक्लियर चार्ज को वो पहुंचने देता है. न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंचेगा तो उसको पुल नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है. अब अगर एस, मेरा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मेरा शेल से और ये न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने नहीं देता है. दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी एक रिपल्शन होता है ना, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अभी ज्यादा अच्छा से काम कर सकता है और अपना ये साइज बड़ा कर सकता है. तो ये साइज बढ़ा लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इधर पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता ना, तो वो लोग क्या करेंगे ना, उसके अंदर से आराम से पास कर जाते हैं. तो क्या होता है, ये पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, पुल कर देता है. तो जो साइज होता है ना एटम का, दैट डिक्रीजेस. समझ में आया क्या, हैंड रेस Yes, कर sir. देना, हैंड रेस कर देना बस.
12 13 कोई प्रॉब्लम है कि ना क्या मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर कोई ऑर्बिटल का ज्यादा है तो व्हाट इज द है द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज से उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई वो एक्सटेंड कर जाएगा। क्यों एक्सटेंड कर पा रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो साइज ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है। बट पीडीएफ में मैं देखा क्या हुआ, ग्रेजुअली द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होने के चलते क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है इजीली रीच द इलेक्ट्रॉन एंड पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ में आया? तो दैट इज द थिंग। तो मेरे को एक ट्रेंड बताओ, तो क्या हो सकता है इसका ट्रेंड? एक सेकेंड। ओके, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो सकता है? आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज व्हाई? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, इधर साइज बढ़ा था, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, छोटा छोटा होता है। दैट मीन्स क्या, जितना छोटा होगा मतलब छोटा होने का मीनिंग ही यही पता चल रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज आता है, अपने आप को इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। और जो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा होगा उसके लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका बड़ा साइज है, ये मतलब इसका बड़ा साइज होने का एक रीजन ही यही है क्या, इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ये ठीक से पहुंच नहीं पा रहा होगा। और तुम देख एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है इधर, तो पहला दो तो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक क्या करता है, एस ब्लॉक एस का मैं तुम्हें बताया, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई क्या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर नहीं पहुंच पाता, दैट्स व्हाई इसका साइज बड़ा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी फॉर मी इट इज इजी। समझ में? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई हैव सीन कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी व्हाट, द साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन हाँ डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज इधर मेरा साइज बढ़ गया, पहले साइज छोटा था, इसमें क्या शेल ऐड हो रहा है, न्यू न्यू शेल ऐड हो रहा है, न्यू न्यू शेल ऐड हो रहा है। दैट अब इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस से बाहर है, अब जेड के इन्फ्लुएंस से बाहर है, सेंटर के जो न्यूक्लियर जो इन्फ्लुएंस है उससे बाहर है, तो थोड़ा सा एनर्जी दो के ये निकल जाएगा। बट तुम अगर फ्लोरीन को देखोगे, फ्लोरीन एकदम कॉम्पैक्ट है, एकदम छोटा सा शेप है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एकदम घेर के रखता है, अपने पास रखता है एकदम, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हें दिक्कत होगी। बट इससे तुम इजीली निकाल सकते हो, isn't it? तो मैंने देखा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आई गेस? ओके यस ओके देन अब आते हैं एक्सेप्शन। तो कौन होना चाहिए, मैं जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एनर्जी along the period क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी will increase and down the group आयनाइजेशन एनर्जी will decrease। ठीक है तो मुझे पता चल गया एंड दिस इज माय जनरल ट्रेंड, ये मेरा जनरल ट्रेंड है। बट यू कैन बी श्योर दैट द पीरियड वन मतलब क्या, पीरियड वन मतलब हाइड्रोजन हीलियम, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो इसमें किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हीलियम का ज्यादा होगा। ऑब्वियसली क्यों, ऑब्वियसली क्यों, एक तो ट्रेंड है वो तो मैं मान रहा हूँ। क्या ये नोबल कैसे है, ये अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो कभी नहीं देने वाला है।
ये फुलफिल्ड है, खुश है, ये बोलेगा भाई मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन अपना, मैं खुश हूँ, तुम जाओ। तो इसका आयन एनर्जी, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस का मेरा ये फॉलो हुआ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाँ था, okay, इसका ये सही था। देन आफ्टर दैट फ्रॉम ग्रुप 2 to 1, ग्रुप 1 टू कौन है, ग्रुप 1 टू कौन कौन है, एक ये और एक ये। इसमें क्या होना चाहिए, आयनेशन एनर्जी एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। आयनेशन एनर्जी मेरे को इधर ज्यादा नहीं देना, क्योंकि इनका क्या है, इनका साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक। तो एक ग्रुप है ना, ग्रुप 2 के लिए इट इज सेम एज द व्हाट, द ट्रेंड। ट्रेंड बोल रहा था ना कि आयनेशन एनर्जी नीचे डिक्रीज करेगा, इसको वही होता है, आयनेशन डिक्रीज करता है भाई। न्यू न्यू ऐड हो गए, शेल न्यू न्यू ऐड हो गए, साइज बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा तो के मतलब इसमें एनर्जी, तो आराम से इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द एटम। वाई, क्योंकि जेड है वो दूर हो चुका है, न्यूक्लियस से दूर हो चुका है, ओके। चलो, ये दिमाग में घुस गया होगा एकदम, बहुत बार बोल चुका हूँ। ओके देन, ओके देन, ये तो हुआ क्या क्या ट्रेंड फॉलो करता है, क्या नहीं करता है। अब पीरियड 2 को, पीरियड 2 में था मेरा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। एज पर द ट्रेंड, as per the trend, ionization energy increase as we go from left to right, isn't it? इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर भी बढ़ रहा है एंड क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को वो स्मॉल से रहा है, ओके। बट इन रियलिटी देयर आर टू थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस। बट एक है तुम्हारा ये जो बेरिलियम है, दिस कम्स बिफोर बी, एंड ये तो तुम्हारा एन है, दिस कम्स बिफोर ओ। वाई, 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 भाई सर वो तो हाफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण वो होता है। यस, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका बेरिलियम का देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का ये क्या है, एटॉमिक नंबर इट्स 4 एंड 1s2 2s2, देखो फुलफिल्ड है। तो ये क्या, ये बोलेगा नहीं मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं स्टेबल हूँ, मैं नहीं देना, नहीं जाने दूंगा इलेक्ट्रॉन को। सो क्या होता है, इसको आयनेशन एनर्जी इसके लिए जो जरूरत पड़ता है दैट्स काइंड ऑफ मोर देन बोरॉन। तो बोरॉन पीछे आ जाता है एंड इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। देन कार्बन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, देन कार्बन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, देन आफ्टर दैट कौन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। इधर एक्सचेंज व्हाई, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर, 7, 1s2 2s2 2p व्हाट 2p3। 2p3 मतलब क्या, 2p3 मतलब क्या, 2p3 मतलब हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। तो ये भी बोल रहा है मैं हाफ फील्ड हूँ, मैं अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हूँ, मैं पूरा सिमेट्री में हूँ, मेरे एनर्जी सब कुछ ठीक है, तो मैं नहीं जाने दूंगा इलेक्ट्रॉन। समझ में, तो इसमें याद रखना है पीरियड, जो पीरियड 2 है उसमें क्या है, उसमें दो जो लोग एनोमलस बिहेव करते हैं, दे आर व्हाट, दे, एक है तुम्हारा व्हाट बेरिलियम, अनदर वन इज योर नाइट्रोजन। वो लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप आगे जाते हैं, एक एक स्टेप आगे, देन आफ्टर देन फ्लोरीन, देन आफ्टर दैट नियॉन। समझ पाए। और एक बार याद दिला, आयनेशन एनर्जी मतलब क्या, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स बैलेंस शेल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का बात कर रहा हूँ। ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, तो ये तो नहीं बोल चाहेंगे कि मेरे इलेक्ट्रॉन निकल जाए मैं अनस्टेबल हो जाऊँ, तो ये इसके लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ओके। देन आफ्टर दैट पीरियड 3 में जनरल ट्रेंड होना चाहिए था, पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इट इज सीन दैट
सब तो सही रहता है, बट ये जो मैग्नीशियम है ये एल्युमिनियम के आगे चला जाता है। वाई वाई वाई? क्योंकि इसका भी सेम चीज है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। और एक ऐसा बिहेवियर शो करता है, दैट्स व्हाट, दैट इज योर टी या एस के आगे चला जाता है। ठीक है, आगे वाले में पीरियड में भी देखना, ये जो बेरिलियम है ये क्या आता है, ये ग्रुप में आता है, ये ग्रुप 2 वाले ऐसे बिहेव करते हैं। और ये नाइट्रोजन में आता है, नाइट्रोजन का ग्रुप क्या बताओ मेरे को, ग्रुप 15 है। ठीक है, एक ग्रुप 15 वाले भी ऐसे बिहेव करते हैं। क्यों? उनका कॉन्फ़िगरेशन के चलते। ये देखो, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, ये ग्रुप 2 एलिमेंट, वो थोड़ा ऐसा बिहेव करता है बिकॉज ऑफ इट्स व्हाट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो पूरा कंप्लीटली फील्ड है, पूरा घुस है वो अपने में, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। समझ में? तो इसके लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। दैट्स व्हाई वो एल्युमिनियम के एनर्जी टेबल, ये सब एनर्जी के लिखा हूँ। ठीक, ये सब एनर्जी, ग्रेटर ग्रेटर मतलब एनर्जी का बात कर रहा हूँ, माइनस एनर्जी। फिर आफ्टर तुम देखना, इन ग्रुप 15 पहला आता है, देन आफ्टर फास्फोरस। देखो फास्फोरस भी सेम बिहेव कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। समझ रहे हैं? तो मैं क्या क्या दे सकता हूँ, 1 और पीरियड 2 में मैं देख, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। और वह बेसिकली कौन कौन शो करते हैं, 2 वाले एंड ग्रुप 15 वाले, ये दोनों प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम मतलब क्या, ये दोनों एक्सेप्शन लाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, वो स्टेबल है, दैट्स वाई। ठीक है, ठीक है, आई गेस। Yes. ओके ओके, देन आफ्टर दैट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। क्या क्या जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, ग्रुप 3 मतलब मैं अप टू डाउन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले होना चाहिए तुम्हारा बोरॉन, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। बट क्या होता है, बोरॉन के बाद ही देखो थैलियम आ जाता है। देखो कहाँ से कहाँ गया, इधर आ गया वो। वाई? इसका एनर्जी इतना ज्यादा क्यों लगता है इसको? अरे मैंने तो कुछ गलती कर दिया क्या था? मैं थोड़ा डाउन द ग्रुप ना, डाउन द ग्रुप, अरे ऊपर वाला। हाँ मैं इसको उल्टा उल्टा मार दिया, उल्टा हो गया था, सॉरी। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, साइज इंक्रीज, साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो मेरा आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, बट इधर देखा गया, बोरोन के बाद सबसे एनर्जी थैलियम का हो गया। ये कैसे, थैलियम का साइज बड़ा है, तो इधर कैसे आ गया? फिर उसके बाद गैलियम है, फिर देखो, फिर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी देखो, एल्युमिनियम को भी क्या चाहिए, एल्युमिनियम भी अपना शिफ्ट किया है, वो इंडियम के पास आ गया है। मतलब क्या, सबसे ज्यादा मेरे को आयनेशन एनर्जी किसको देना पड़ेगा, बोरॉन को, देन थैलियम को, देन गैलियम को, देन एल को, देन इंडियम को। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया? This is because of पता है क्या, कि जो थैलियम है, थैलियम क्यों, थैलियम एंथेनॉइड्स के बाद आता है। दैट्स क्या, इसमें एयर ऑर्बिटल आ चुका है, उसमें एयर ऑर्बिटल है। और मैं क्या जानता हूँ, एयर ऑर्बिटल है वो शील्डिंग इफेक्ट, उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत खराब है, इसीलिए बताया ना, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है, तो से वो शेयर कर पाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, इसमें बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको
जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेता है टू इट से, तो उसका साइज छोटा हो जाता है। अगर साइज छोटा हो गया मतलब आयनिक एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा मेरे को, आयनिक एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, isn't it? सेम गैलियम के साथ भी होता है, बट इसका कोई अलग कंसेप्ट है। गैलियम में बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल होता है। मैं क्या बोला था, सबसे अच्छा कोई शील्ड करता है दैट इज s ऑर्बिटल, देन आफ्टर d ऑर्बिटल, देन d, देन गैलियम। क्यों गैलियम करके आगे? बिकॉज इसका साइज और छोटा हो गया है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f, बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f। गैलियम में क्या करता है? गैलियम भी सेम होता है, बट गैलियम में क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिट कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रैक्शन हुआ बिकॉज ऑफ पूलिंग इफेक्ट ऑफ एफ, उसको मैं एंथोनाइड कंट्रैक्शन बोलता था, बिकॉज ये डी ऑर्बिटल का केस है, दैट्स व्हाई मैं इसको क्या बोलता हूँ? ट्रांजिट कंट्रैक्शन। ये किसके इफेक्ट चलते होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ वो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल का वो शील्डिंग इफेक्ट के चलते इसका साइज छोटा हो जाता है, दैट्स व्हाई इट नीड मोर आयनेशन एनर्जी, मोर आयनेशन जरूरत होता है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट दोनों आगे आ जाने के बाद जैसा हो जाता है, तो इंडियम का साइज सच में बड़ा है तो वो पीछे आ जाता है। इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे या आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते। समझ में आया क्या? ओके ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि इसका देखो एनर्जी कम लग, इंडियम में कम लगता है, तो यही बता रहा है। ठीक, ये कुछ नहीं, इधर जो लिखा उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखना, इन केस ऑफ थैलियम व्हाट हैपेंस, दिस इज, ये आगे क्यों आ चुका है? और इसका पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल पोर शील्डिंग इफेक्ट है, दैट्स व्हाई उसका साइज बहुत छोटा हो गया। गैलियम छोटा हो गया। गैलियम का साइज छोटा बड़ा क्यों है? क्योंकि वो डी ऑर्बिटल है, उसमें डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल थोड़ा एफ से तो अच्छा शील्ड करता है, ठीक, दैट्स व्हाई उसका साइज थोड़ा सा अभी बड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा एक एक्सेप्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब आयनिक एनर्जी ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट द लास्ट वन इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 में पता क्या चेंज होता है? एक ही चेंज होता है, दैट इज ये इधर क्या होता है, ये तुम्हारा रेड है, ये क्या होता है? ये 3 से आगे जाता है, ठीक है, 3 से आगे जाता है। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन? मतलब क्या लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन? मतलब क्या? F orbital poor shielding effect. या बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ, उसी के चलते ये आ गया, साइज छोटा हो गया है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ठीक है, सो दिस वर द एक्सेप्शंस। अच्छा मेरे को ये बता के जाना, इफ आई से कि ये नाइट्रोजन है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को बताना। और एक जगह पे मैं क्या किया, इधर ऑलरेडी है ये है, फिर मैं इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इनने सुना, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, वेट मेरे को बताइए। इसमें से इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहता हूँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहता हूँ, तो किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा? Second. ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी जो नाइट्रोजन है वो क्या स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत। और जो सेकंड ऑलवेज याद रखना है कि अगर कोई सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन F माइनस मतलब F प्लस, ठीक है, F2 प्लस, अगर तुमसे पूछा जाए इसमें से किसका आयनिक एनर्जी होगा, यू विल से लास्ट वन, ठीक है, तो मतलब क्या इसमें मैं इस ये लास्ट टू कैसे लाऊंगा,
+2 तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, F से इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, देन मेरे को F मिलेगा, इजंट इट? इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो F2 मिलेगा। तो ऑलवेज ये याद रखना है कि सेम एलिमेंट के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं F का ही बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को कंप्लीट एग्जाम में कि इससे किसका एनर्जी सबसे हाई है, यू विल से द थर्ड वन, ठीक है, द थर्ड। क्यों क्यों? बिकॉज ये अपने फ्लोर इसी स्टेबल में रहता है, ठीक, तो इसी स्टेबल में अच्छा लगता है, इसी स्टेट में वो है, मतलब यही उसका क्या है, यही उसका बेसिस है, उसको इलेक्ट्रॉन देना कभी नहीं चाहेगा क्योंकि वो उसी फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ओके, इसमें से वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको थोड़ा दिक्कत होगा देने में, इसके बाद से और इलेक्ट्रॉन मिले तो वो बोलेगा भाई मेरे से मत है, भाई मेरे से मैं और नहीं दे पा, दैट मीन्स तुम्हें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मीन्स यू शुड नो, अगर ये माइनस E1 है, इसका E1 मतलब E1, इसका IE2, इसका E3 है, देन यू विल से इसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, इसका सबसे ज्यादा एनर्जी। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ हाँ गया सर। थोड़ा बहुत। ओके देन आज इतना ही रहने देते हैं, देन आप कल 15 मिनट ज्यादा लिए सर। हाँ 15 मिनट कब खत्म होते हैं क्लास? तो कहाँ 5 मिनट हुआ है? ये सब 5 मिनट ही ज्यादा हुआ। मेरे को मत बोलो यार, मेरे को क्लास जब शुरू होता है ना मैं लिख के रखा हूँ, तो वो मेरे को पता है, बट क्लास जब खत्म होता है वो मैं नहीं पता है। वही मेरी गलती है। आपको फंसाना चाहता है। चलो देन यू गाइस कैन गो, मिलते हैं देन। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना? यस यस सर। तो फाइन, फाइन देन Have a थैंक यू सर। हाँ हाँ थैंक यू थैंक सर। यू सर।